सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। ट्रेडिंग से हट के टेक्निकल एनालिसिस और सेटअप्स वगैरह पे तो आप बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। लेकिन ये कुछ आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है कि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने के लिए किस तरह का माइंडसेट रखना पड़ेगा, क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी रूटीन को किस तरह से मैनेज करते हैं, वो क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, और मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। और जब मार्केट ऊपर नीचे होता है, पीएनएल उनका कभी प्रॉफिट में दिखता है कभी लॉस में दिखता है, उस टाइम पे वो क्या सोचते हैं, जर्नल किस तरह से लिखते हैं, उनका ट्रेडिंग करते हुए माइंडसेट क्या होता है, और वो किस तरह के माइंडसेट से ट्रेड करते हैं, उनका प्रीवियस डे रूटीन क्या होता है। ये जो स्क्रीन पर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सभी को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और एंड में मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, एक बुक रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, जिस बुक को पढ़कर आपकी ट्रेडिंग 70 to 80% से इम्प्रूव हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और एक बहुत ही सीनियर ट्रेडर की वो बुक है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना कि वो बुक कौन सी है, ये जानने के लिए, और उसको पूरा आप रीड करना। ये सभी हैबिट्स जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में होती है, उस बुक में वो सब दी हुई है, और भी डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स। तो आप पहले ये पॉइंट्स सुन लीजिए, मैं किस तरह से इसको डिस्क्राइब करूँगा, और आप खुद ही सोचिए कि इनमें से कौन से पॉइंट्स आपके लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हो और कौन से आपको करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मॉर्निंग रूटीन और डिसिप्लिन इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट होती है वो है हमारा मॉर्निंग रूटीन। जो तो मॉर्निंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स किस तरह से अपना रूटीन करते हैं, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी इस तरह से नहीं करता कि वो सुबह 10 बजे उठ जाएगा, रात को लेट सोएगा, पार्टी करके सोएगा, और फिर सुबह 10 बजे उठेगा और फिर वो ट्रेडिंग करने को बैठ जाएगा। इस तरह से आप प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप आपके पास हो। तो रूटीन में आपके क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके रूटीन में होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग। आपको गेटअप होना चाहिए, लाइक आपको पूरी नींद लेना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए आपको, और जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट आपका डे स्टार्ट होना चाहिए। एक फुल पूरी नींद आपको लेनी चाहिए, और फिर आपको जल्दी भी उठना चाहिए। तो इसका मतलब पूरी नींद कैसे होगी? जब रात को आप जल्दी सो जाओगे, अराउंड 10 बजे आप अगर सोते हो, तो 6 बजे तक आप उठ सकते हो। ओके, तो 6 बजे उठने के बाद आपका क्या रूटीन होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और फिर आपको मिनिमम 15 मिनट्स कोई बुक रीड करनी चाहिए। जो मैं आपको बुक अभी एंड में रिकमेंड करने वाला हूँ, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो आपका ये रूटीन। और आपको ये लॉन्ग टर्म में ये रूटीन फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया। ये जो डिसिप्लिन आप ट्रेडिंग स्क्रीन से हट के अदर एस्पेक्ट्स में आपके लाइफ के इम्प्लीमेंट करोगे, ये आपको काम आएगा ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाने के लिए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ओके, तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, इसका मतलब किस तरह से? आपको रेगुलर स्लीप लेनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, टाइम टू टाइम करना चाहिए, आपको प्रॉपर फूड इनटेक करना चाहिए। और ताकि जैसे जब आपकी बॉडी अदर एस्पेक्ट्स में भी, लाइक बॉडी फिट रहेगी आपकी फिजिकली मेंटली, तभी आप ट्रेडिंग पे आपके कंसंट्रेट कर पाओगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी टाइम में कुछ भी करोगे और फिर आप ट्रेडिंग करने आ जाओगे, चाहे आपके पास सुपर सेटअप क्यों ना हो। सुपर सेटअप जैसी कोई चीज़ होती नहीं है जब तक आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करते। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में किस तरह से आएगा? अगर आप बाकी लाइफ आपके बाकी लाइफ में ट्रेडिंग से हट के जो भी आप करते हो, उस उन चीज़ों में भी डिसिप्लिन होना चाहिए आपका। ओके, आपको हम्बल रहना चाहिए। तो ये हो गया एक मॉर्निंग रूटीन, और कुछ डिसिप्लिन के पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और फिर आपके जो भी काम है, जैसे कि आप ट्रेडर हो, तो ट्रेडिंग के लिए फिर आपको प्रोसीड करना चाहिए, डे स्टार्ट करना चाहिए आपका। ओके, तो चलते हैं अब सेकेंड पॉइंट के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। तो प्रीवियस डे पे हमको क्या करना चाहिए? जैसे कि कल अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आज आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कल के लिए आपको कुछ स्टॉक्स सिलेक्शन करने होंगे, आपको मार्केट का डायरेक्शन देखना होगा, कुछ डाटा देखना होगा आपको।
तो इस तरह से आपको प्रीवियस डे पर होमवर्क करना होगा। होमवर्क के बिना अगर आप रोज़ सुबह उठ के सोचोगे कि आप ट्रेडिंग करोगे, आप कल सुबह उठते ही ट्रेडिंग करोगे, कॉल बाय कर लोगे, पुट बाय कर लोगे, आप जो ऐसा ऐसा हो नहीं सकता। पहले आपको स्टॉक का आप ट्रेंड देखना है, कुछ एनालिसिस करना है, कोई ट्रेंड लाइन देखनी है। कल अगर ये इस लेवल पर आएगा तो मैं बाय करूंगा, ब्रेकआउट लेवल है। इस तरह से आपको ये प्रीवियस डे पे करके रखना चाहिए, ताकि सुबह जब आप ये डिसिप्लिन बाकी एस्पेक्ट्स आपके फॉलो करोगे, रूटीन, मेडिटेशन हो गया और आपकी एक्सरसाइज हो गई और ब्रेकफास्ट हो गया, तो उस एक स्टेबल माइंड से आप कॉन्फिडेंटली आपके ट्रेडिंग डेस्क पर जा सकोगे कि हाँ, मेरे पास कल का होमवर्क किया हुआ है और मुझे अलग से और भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सुबह उठ के आपको जो आपने स्टॉक्स कल एनालाइज किए हैं उन्हीं को एक बार रीचेक करना है, मार्केट सेंटिमेंट्स देखने हैं, और जब वो उस लेवल पर आएगा तो आपको आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, प्रीवियस डे पर आप अगर फॉलो नहीं करोगे, तो आप जाओगे सुबह, आप बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे, आपकी वॉच लिस्ट रेडी नहीं होगी, तो सभी स्टॉक्स में ढूंढते ढूंढते कुछ ट्रेड मिस हो जाएंगे। कुछ फिर मिस होने की वजह से आप इमोशंस में आके फोर्स ट्रेडिंग करने चालू करोगे, और इसके वजह से फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको प्रीवियस डे पर ही अपना होमवर्क रेडी रखना चाहिए, आपको लेवल्स रेडी रखने चाहिए, और एक वॉच लिस्ट, 3 से 4 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट आपको रेडी रखनी चाहिए। तो इसी तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स काम करते हैं, वो हर रैबिट के पीछे नहीं भागते। डोंट गो बिहाइंड एवरी रैबिट एंड ट्राई टू कैच देम, डोंट डू दैट, बिकॉज आप हर हर स्टॉक का मूवमेंट पकड़ नहीं सकते। स्टॉक मार्केट में हज़ारों स्टॉक्स होते हैं, आप हर इसका मूवमेंट, हर स्टॉक का मूवमेंट पकड़ने जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कैच कर पाओगे। ओके, तो ये था सेकंड पॉइंट। तो इसमें आपने देखा कि हमको प्रीवियस डे पे कुछ काम करना होता है, होमवर्क करना होता है, तब जाके आप कल ट्रेड कर पाओगे। तो थर्ड पॉइंट है इमोशंस वाइल ट्रेडिंग। ओके, तो इमोशंस आपके ट्रेडिंग जब आप करते हो तो क्या इमोशंस होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर के इमोशंस क्या होते होंगे? वो कभी अपना पीएनएल नहीं देखते, सबसे पहली बात। वो एक न्यूट्रल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ट्रेड करते। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आज उनका प्रॉफिट होगा या आज उनका लॉस होगा, ये सोच के वो कभी भी ट्रेडिंग डेस्क पर नहीं आते। तो वो ऐसा नहीं सोचते कि आज मैं 10,000 कमाऊंगा, आज मैं 20,000 कमाऊंगा, ऐसे होता नहीं है। और ऐसे आप भी ना करो तो ही अच्छा है। तो वो क्या सोचते हैं कि आज मैं सिर्फ अपना जो प्लान है वो उसको फॉलो करूंगा, मैं अपने रूल्स को फॉलो करूंगा, और फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। वो कभी ओवर ट्रेडिंग कर नहीं सकते जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, क्योंकि उनको पता है ओवर ट्रेडिंग से उनका अकाउंट वाइप हो सकता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि आपको सिर्फ जो प्रीवियस डे पर आपने होमवर्क किया है उसी को नेक्स्ट डे पर फॉलो करना है। आपका प्लान है अगर इस लेवल पर बाय करोगे तो आप इस लेवल पर ही बाय करोगे, आप नीचे बाय नहीं करोगे। इसी को बोलते हैं आपका प्लान फॉलो करना। आपके कुछ रूल्स है कि आप सिर्फ 2 ट्रेड करोगे या 3 ट्रेड करोगे, 3 ट्रेड्स अ डे, उसको फॉलो करोगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो करोगे आप, कि 1% से ज़्यादा मैं अपना रिस्क नहीं कर पाऊंगा या नहीं करना चाहिए। ये आपके कुछ रूल्स होंगे कि कितना रिस्क आप लेना चाहोगे, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है। अगर आपको बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो आपने डबल क्वांटिटी ले ली, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको। तो इसी को बोलते हैं कि एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, इमोशन लेस होके ट्रेड करना। आपको इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं करना है। अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो मैं इसमें डबल क्वांटिटी ले लेता हूँ, अरे आज मेरे तीनों ट्रेड लॉस में चले गए हैं तो क्या मैं फोर्थ ट्रेड में ट्रिपल क्वांटिटी ले लूँ। इस तरह से आपको इमोशंस में नहीं आना। अगर आपका कोई कुछ लॉस हो गया, आपका कल अगर लॉस हुआ तो आज आप ये माइंडसेट से नहीं आओगे कि कल मेरा लॉस हुआ था तो आज मैं डबल पोजीशन लेके ट्रेड करूंगा। तो इस तरह से आपको नहीं, आपको आज आना है और आज का सोचना है। आपको आज का ट्रेड किस तरह से परफेक्टली आप एग्जीक्यूट करोगे, बेस्ट ट्रेड्स कौन से होंगे, आपको बेस्ट ट्रेड्स बनाने हैं। मनी तो सेकेंडरी है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से ये इंटरलिंक्ड है। जैसे आप मॉर्निंग स्टार्ट करोगे, प्रीवियस डे पे होमवर्क करोगे और सेम प्लान जो आपने यहाँ पे किया है उसी को फॉलो करोगे, आप बाकी स्टॉक्स देखोगे भी नहीं। तो ये
कुछ आपका होना चाहिए इमोशंस, जिस तरह से आप इमोशन लेस होके ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो इसी तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी ये सब करते हैं। फोर्थ आता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, वही है जो जैसे कि आप प्लान फॉलो करोगे और आपको प्रॉफिट एंड लॉस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपका विनिंग रेट 50% है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको पता है कि विन रेट 50% के साथ और मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, तो आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इस तरह से आज अगर वो लॉस होता है, या आज वो 50% जो लूजिंग साइड है और 50% विनिंग साइड है, अगर उसकी साइड आज बच रहे चालू है, तो आप उसमें ये नहीं करोगे, लाइक आप गिव अप नहीं करोगे, और या फिर आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है अभी लूजिंग स्ट्रिक चल रही है, इसमें मैं सिर्फ अपना 1% रिस्क करूंगा। जब मेरा दिन आएगा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली 1% से ज़्यादा, जो कि 2% है अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो वो आप कैप्चर करोगे। तो आज के लॉसेस से आपके कल के ट्रेड्स आपको इफ़ेक्ट नहीं करने चाहिए। और मार्केट साइकोलॉजी देखोगे आप कि किस तरह से बायर्स कहाँ पे, सेलर्स कहाँ पे, एक न्यूट्रल साइकोलॉजी के साथ आप ट्रेड करोगे। और बाकी आप इमोशंस में नहीं आओगे, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। इसके अलावा आप गैम्बलिंग वगैरह नहीं करोगे। अ ट्रेडर नेवर गैम्बल्स। ओके, तो बहुत लोग बोलते होंगे कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको भी पता होगा अगर आप मार्केट में हो तो ये कुछ बेसिक साइकोलॉजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताऊंगा कि रिएक्शंस ऑन मार्केट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब भी कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है, तो वो कभी भी अपना पीएनएल चेक नहीं करता, क्योंकि उसको पता है, किसी भी ह्यूमन टेंडेंसी क्या बोलती है कि जब भी आपको पैसा दिख रहा होगा, पैसा आपका बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कभी कभी निगेटिव में भी जा सकता है, फिर ऊपर आ सकता है, तो अगर ऊपर आया तो जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या, इस तरह के माइंडसेट आपके दिमाग में आएंगे अगर आप पीएनएल देखोगे तो। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, वो कभी भी अपना पीएनएल चेक नहीं करता। वो फोकस करता है कि अगर मैंने इस लेवल पर बाय किया है, तो मेरा टारगेट है ये, इससे पहले मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा। वो इस लेवल पर भी अपना ट्रेड एग्जिट नहीं करेगा, वो रीटेस्ट होके फिर जाएगा, तब वो इसको एग्जिट करेगा अपने टारगेट पर। और स्टॉप लॉस से पहले वो कभी निकलेगा नहीं। बाय चांस अगर ट्रेड नेगेटिव में आता है, यहाँ पर आता है, तो वो अपना ओरिजिनल स्टॉप लॉस कभी ट्रेल नहीं करेगा, लाइक मैं जल्दी निकल जाता हूँ, लॉस दिख रहा है। तो ये सब कब होता है, जब आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो कंटिन्यू। पीएनएल नहीं देखना चाहिए। एक बार आपने ट्रेड ले लिया, आइदर वेट फॉर टारगेट, आइदर वेट फॉर एसएल, इन बिटवीन देयर इज नथिंग। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी चाहिए। और यही कुछ पॉइंट्स है जिनसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे, तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लोगे। जहां आपको 10,000 मिलने वाले थे, वहां आप 1-2 हज़ार पे ही बुक कर लोगे, क्योंकि आपको पैसा दिख रहा है। तो आप फियर फियर आ जाएगा आपके मन में कि अगर ये रिवर्स हो गया तो क्या होगा। इसी तरह, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ट्रेडिंग प्लान रखिए, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए, आपका टारगेट डिसाइड कीजिए, और उससे पहले आपको निकलना नहीं है, ये बात आप याद रखिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि जर्नल राइटिंग। तो अगर आप जर्नल लिखते नहीं हो, तो इससे आपके क्या क्या लॉसेस हैं मैं आपको बताता हूँ। आप जो भी ट्रेड करते हो, सिर्फ ट्रेड लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आपने लिखा कि बाय यहाँ पे किया, स्टॉप लॉस ये था, और एग्जिट यहाँ पे किया, तो सिर्फ ये लिखोगे तो ये कुछ काम नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये तो आपके ऐप में भी दिख जाएगा। जर्नल राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपके इमोशंस क्या क्या है। जब आपने ट्रेड लिया, तो आपके क्या इमोशंस है, आपको फियर आ रहा है क्या, ग्रीड आ रही है क्या, मार्केट में आज क्या हो रहा है, आज आपका प्लान तो सही था लेकिन फिर भी मार्केट एसएल हिट किया, तो क्यों किया, क्या आपने पोजीशन साइज गलत ली थी, क्या आपने रूल्स फॉलो नहीं किए थे। तो इस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स है जो जर्नल में लिखने हैं। आपको आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है कि अभी मैंने ट्रेड तो ले लिया, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये सस्टेन कर पाएगा, तो इसको लिख दिया आपने जर्नल में। फिर आपको लग रहा है कि निफ्टी नेगेटिव जा रहा है लेकिन मेरा ट्रेड पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या मैं इसको होल्ड करूं या नहीं करूं। तो ये आप लिख सकते हो कि मिस्टेक है ये, क्योंकि निफ्टी नेगेटिव जा रहा है, तो आपको टारगेट
पे अगर है हो आप आपके स्टॉक के, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट अगर निगेटिव हो रहा है फिर भी आप होल्ड करोगे ज़्यादा के लालच में, तो ये गलत बात है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जो मिस्टेक्स आपने किया। फॉर सपोज आपका एस एल हिट होता है, तो आपको लिखना है कि एस एल हिट क्यों हुआ। ओके, तो सबसे पहले आपको इसका वाई लिखना है, वाई एस एल वॉज हिट। तो इसमें आप लिख सकते हो कि लेवल गलत थी, मैंने मेरे लेवल से पहले ही ट्रेड ले लिया, ब्रेकआउट से पहले ही ट्रेड ले लिया, या मैंने पोजीशन साइज ज़्यादा की थी तो मेरे को फियर आ गया तो मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया, या नहीं किया, मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था, यहाँ पे टारगेट था। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है, टारगेट मेरा 1-2 रुपए से, यहाँ तक कि 0.20 पैसे से भी मेरा टारगेट कभी कभी रहा है, और फिर जाके ये एस एल हिट कर देता है। तो इस तरह से ये जो मिस्टेक्स है इसको मैं जर्नल में लिखता हूँ, और आपको भी लिखना चाहिए, और हर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसको लिखता है। और जब वीकेंड आता है या उसी डे पे बाद में आप इसको वापस से पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या मिस्टेक्स थी, और इस इन मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना है। तो यही सब चीज़ें रहेंगी जर्नल राइटिंग में। जर्नल राइटिंग में ट्रेड्स तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये जो इमोशंस आपको आते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे, इसको लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि अ, कि आपको क्या मिस्टेक्स आपने किए हैं, और किस मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करनी है। ओके, तो माइंडसेट जो ट्रेडिंग के टाइम पे होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि आपका ट्रेडिंग के टाइम पे न्यूट्रल माइंडसेट होना चाहिए। आपको कभी भी इमोशनली इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक से। कि मान लो अगर आप कोई स्टॉक अगर कंसोलिडेशन फेज में है, आपको लग रहा है कि ये 4 बार हिट कर चुका है, आज ये ब्रेकआउट देना चाहिए था, लेकिन आज ये ब्रेकआउट फेल हो गया, कल जाके आप फिर ट्रेड करते हो तो कल फिर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तो आप डेली इसी में नहीं करोगे, आप इसका रीज़न पता करोगे। ओके, ये कंसोलिडेशन फेज में तो लेट इट कंसोलिडेट, आप रोज़ सुबह इसी स्टॉक में ट्रेड करोगे। इस टाइप का आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक से, या आपकी पोजीशन साइजिंग से आपको, या इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर आप कोई स्टॉक लेते हो टाइटन, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप लूज़र को कट कर दो, आपके लॉसेस को जल्दी कट कर दो, और कोई और स्टॉक एनालाइज करो, आप जो विनर है, जो ब्रेकआउट देने वाला है, उस टाइप का माइंडसेट रख के आप न्यूट्रल तरीके से ट्रेड कीजिए। आपके माइंड में कभी भी ये मत आने दो कि अगर मैं आज लूज़ कर दिया तो, अगर मैं आज नहीं जीत पाया तो, लाइक मैं नहीं कमा पाया तो इस टाइप की, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है कि हार जीत, ये एक ट्रेडिंग का प्रोफेशन है। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी का गेम है ये, आपको 60 to 70% टाइम्स राइट होना है, और बाकी टाइम में जब आप रॉन्ग होते हो तो कम कम लूज़ करना है आपको, विनिंग रेट ज़्यादा, विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, और जो आपका लूजिंग रेट है वो कम होना चाहिए। और एक पॉइंट मैं आपको इस वाले में बताना चाहता हूँ, ये मैं मिस कर दिया था। तो रिएक्शन जो होना चाहिए मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो कभी भी आप आपके प्रॉफिट को रुपीज़ में मत देखिए, जैसे कि 500 रुपीज़ आपने कमाए या 1000 रुपीज़ कमाए। आपको क्या देखना है कि आपके कैपिटल पे कितना परसेंटेज आपने कमाया है। ओके, परसेंटेज में कैलकुलेट करने चालू कीजिए आप आपके रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 रुपीज़ आपका कैपिटल है, तो आप अगर आज कमाए हो 1000 रुपीज़, तो आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि मैंने सिर्फ 1000 कमाए और बाजू लाइक मेरे फ्रेंड ने या किसी बड़े ट्रेडर ने आज 2 लाख कमाए, 3 लाख कमाए, तो उनका कैपिटल भी 10 लाख 20 लाख होता है, आपका कैपिटल है 10,000। 10,000 के हिसाब से 1000 रुपीज़ इज़ 10%। हो सकता है जिसने 2 लाख 3 लाख कमाए उसने भी ये परसेंटेज रिटर्न्स कैप्चर ना किया हो, लेकिन आपने 10% अगर कैप्चर किया तो दैट्स वेरी गुड। और आपको ये 10% पर फोकस करना है, आपको 1000 पर नहीं। अगर आप 10% इजीली कैप्चर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर। और अगर जब भी आपके पास बड़ा कैपिटल होगा तो आप इतना उसमें से मिनिमम इजीली निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, परसेंटेज के हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को आपको कैलकुलेट करना चाहिए। तभी आपका एक स्टेबल माइंडसेट रहेगा, और तभी आप पीसफुल माइंडसेट के साथ ट्रेड कर पाओगे।
ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके प्रॉफिट्स को और लॉसेस को आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहिए। तो और जब भी आप एक स्टॉप लॉस है आपका 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके कैपिटल के। तो आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी आपके कैपिटल के 1% से कम रिस्क करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मैं बताया हूँ। और ये आपको जो मैं बुक रिकमेंड करूँगा उसमें भी आपको ये पढ़ने को मिलेंगी। बहुत ही प्रॉफिटेबल बुक है वो, एक माइंडसेट के लिए आपका एक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प हो जाएगी उस बुक के थ्रू। ओके, तो ये मैं आपको फ्री फ्री में रिकमेंड करने वाला हूँ। तो लेकिन लास्ट पॉइंट है, उसके बाद चलते हैं बुक की तरफ। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये है ट्रेड विथ पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट माइंडसेट। तो ये सभी लोग आपको बोलते होंगे कि कॉन्फिडेंट माइंडसेट से ट्रेड कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट से ट्रेड कीजिए। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको आपके एनालिसिस पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ ये ब्रेकआउट देगा। और लाइक आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट आपको एनालिसिस पे विश्वास रखना चाहिए। आपको एंट्री करने के लिए डरना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंटली आपको जो आपका डिसाइडेड प्लान है वहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, जो आपका डिसाइडेड टारगेट है वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, और जो आपका स्टॉप लॉस है उस जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करके चलना चाहिए। कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट में आके हाँ मेरा ट्रेड सही निकल जाएगा, मेरे को स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आपको सोचना नहीं चाहिए। तो इसी को हम कहेंगे कि कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ ट्रेड कीजिए, कॉन्फिडेंटली एंट्री कीजिए और कॉन्फिडेंटली एग्जिट कीजिए। ओके, बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, मार्केट इज़ सुप्रीम। तो ये आपको कुछ बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी बन जाओगे। आपके माइंड में कभी भी ये मत लाना कि मैं ट्रेडर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। ज़रूर बन पाओगे, कोई भी बन पाता है। जो आदमी आज 10 लाख के प्रॉफिट्स कर रहा है उसने भी कभी ना कभी शुरुआत की होगी, उसने भी अकाउंट वाइप किया होगा और उसने भी लॉसेस किए होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई इस मार्केट में एक्सपर्ट नहीं है। जो भी है वो सिर्फ अपना एनालिसिस फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स ये जो मैंने बताए हैं ये फॉलो करते हैं, और इस टाइप से वो प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली रहते हैं। तो आपको दूसरों के प्रॉफिट देख के ये नहीं सोचना कि मैं कभी बना पाऊंगा या नहीं बनाऊंगा पाऊंगा। बिल्कुल बना पाओगे। आपके प्रॉफिट्स को आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और डिसिप्लिन चाहिए आपको बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी, लाइक इससे बाहर भी। ओके, आपको हम्बल रहना है हमेशा, और ईगो कभी आने नहीं देना चाहिए आपको ट्रेडिंग में, क्योंकि ईगो में आओगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। अगर ये आज ब्रेकआउट दे के भी ब्रेकआउट फेल होता है तो आप ईगो में वापस ट्रेड नहीं करोगे, नहीं ये यहाँ तक आया है मैं इसको वापस री एंटर कर लेता हूँ या यहाँ पे कर लेता हूँ। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस होता है, जाने दो, इसको जाने दो, नेक्स्ट स्टॉक पे देखो, आप कल आओ वापस मार्केट में, क्योंकि कैपिटल आपका मार्केट तो रोज़ रहने वाला है, कैपिटल आपका नहीं रहेगा अगर आप इस तरह से ओवर ट्रेडिंग करोगे तो। ओके, तो पेशेंसली ट्रेड कीजिए, इन पॉइंट्स को याद रखिए, और जो मैं अभी बुक बताने वाला हूँ उसको प्लीज़ आप पढ़िए। बिगिनर्स की लाइफ चेंजिंग बुक है वो, और उस बुक का नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। तो इस बुक में मैं आपको एक समरी बोल देता हूँ। एक न्यू ट्रेडर होता है और एक रिच ट्रेडर होता है। तो रिच ट्रेडर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, और न्यू ट्रेडर जो आप, मैं और हर कोई होता है कभी ना कभी न्यू ट्रेडर, वो किस तरह की गलती करता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, और रिच ट्रेडर उसको क्या एडवाइस देता है, ये सब इन बुक्स में बताया हुआ है। एक बिगिनर को अगर ट्रेडर बनना है तो ये बुक कंपलसरी रीड करनी चाहिए। आपके सारे जो माइंड में मिथ है वो सब क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग ट्रेडिंग, किस तरह से आपको ट्रेड करने हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए। साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है ये बिगिनर के लिए, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस बुक को। ओके, तो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड मैं ये अभी एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपके ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और बाकी मैं लर्निंग वीडियोस बनाता रहता हूँ, और मार्केट एनालिसिस भी मैं बनाने वाला हूँ डेली के लिए। तो डेली आपको इंट्राडे लेवल्स भी मिलने वाले हैं उसमें। तो दैट्स इट गाइज, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।